हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज हम वर्क, एनर्जी और पावर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 6.1 चैप्टर नंबर 6 है वर्क, एनर्जी, पावर। और इसका 6.1 से लेकर जितने भी हम एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो बिल्कुल आसान से हो या बिल्कुल डिफिकल्ट टाइप के हो, जैसे भी क्वेश्चन होंगे एक सीरियल से हम लेकर चल रहे हैं और आप लोग कई पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए आप लोग और तैयार हो जाइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझने के लिए। 11th के बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को कैसे समझें, समझ में ही नहीं आता। तो आइए समझते हैं बिना किसी देर किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ते हो ना तो लगता है कि बहुत ही जैसे कि टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन टफ कुछ भी नहीं होता। ध्यान समझिएगा। द साइन ऑफ वर्क डन बाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जितने भी आपके फॉलोइंग स्टेटमेंट हैं, जो भी क्वांटिटीज गिवन है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको बताना है। सिर्फ इतना सा ही काम है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वर्क डन बाई अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ अ वेल समझते हैं आप लोग, कुआं है ना। बाई मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। मतलब एक बकेट है और एक वेल है, ठीक है। उसमें बकेट को टाइड किया गया रोप से और उसको जो है ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है ना। वर्क डन बाई अ मैन, मान लो मैं ही एक मैन हूं और इसे बकेट को खींच रहा हूं, तो इसमें वर्क डन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बताइए बच्चों। भाई फोर्स इधर है, बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बकेट का सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन होता है थीटा 0 डिग्री, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो पहले का आंसर आपका होगा वर्क डन पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। इसी केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बकेट ऊपर आ रही है और ग्रेविटी नीचे की ओर है। बकेट ऊपर आ रही है बच्चों और ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की ओर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा। कैसे? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, वर्क डन आपने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा। थीटा वैल्यू 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो ये होगा आपका साइन क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। ऐसे ही समझना है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है बॉडी के मोशन के, क्योंकि यह रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, आप सबको पता है। तो जैसे बॉडी का मोशन इस साइड है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, जस्ट अपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट फ्रिक्शन है। तो यहां भी एंगल 180 डिग्री, तो ये भी वर्क डन आप लोग समझ गए अब नेगेटिव होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा है। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए आपने अप्लाइड किया, कोई फोर्स अप्लाई किया, तो वो रफ प्लेन पर वो मोशन कर रहा है। तो एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं कि जिधर फोर्स होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है, तो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहां पे वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑफ एन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन वाइब्रेटिंग इट टू रेस्ट। जैसे कोई सिंपल पेंडुलम मान लो ये है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। कोई सिंपल पेंडुलम है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। अगर ये ऐसे ऑस जाता है, मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टिव फोर्स ऐसे लगता है। और जब ये ऐसे आता है तो रेजिस्टिव फोर्स ऐसे लगता है। और ये क्या करता है? रेजिस्टिव फोर्स इसको लाके रेस्ट में करता है। भाई ये पेंडुलम है, ऐसे गया, रेजिस्टिव फोर्स ऐसे, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या करता है? इसको रेस्ट में लाएगा। जहां पे ये रेस्ट में से था
उस कंडीशन में लाके छोड़ देगा। तो रेजिस्टिव फोर्स का बस इतना सा ही काम है और कुछ भी नहीं, इसको लाके रेस्ट में कर देगा। तो रेजिस्टिव फोर्स, जैसे मोशन इधर है तो रेजिस्टिव फोर्स इस साइड, मोशन इधर है तो रेजिस्टिव फोर्स इस साइड। तो डिस्प्लेसमेंट का जस्ट अपोजिट है रेजिस्टिव फोर्स। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। जब अपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क डन। श्योर, क्लियर यहां तक, एनी डाउट? तो यही है कॉन्सेप्ट वर्क का। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 6.2 हम लेके आ रहे हैं, इसको पहले वीडियो इरेज करेंगे, फिर 6.2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। तो इसे हम बच्चों इरेज कर रहे हैं और जल्दी से हम 6.2 पर डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम लॉस के। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बट आप लोग उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते। अगर मीनिंग आ जाए उसकी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। अपने आप नहीं, खुद से आपको ट्राई करना होगा, है ना। माइंड यूज करना होगा, फार्मूला यूज करना होगा, तब सॉल्व होगा आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम। तो 6.2 क्वेश्चन आपके सामने ये जा रहा है। तो बच्चों ये आपके सामने 6.2 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको देख के लग रहा बड़ी ही खतरनाक क्वेश्चन है। कैसे सामना करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का, है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को पहले रीड करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चों, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, अच्छे से उसको समझिए, एक वर्ड को क्या कह रहा है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। अब कहीं हम ऊपर से अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एड्रेस्ड ऐसे पढ़ेंगे ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा बच्चों। स्टेप बाय स्टेप देखिए, कह रहा है कि एक बॉडी है, अ मास ऑफ 2 kg एट रेस्ट। जब बात बच्चों रेस्ट किया जाए तो समझ जाइए इनिशियली वो 0 है उसकी वेलोसिटी। तो आप यहां से देख ले सकते हो क्या कि इनिशियली u क्या है आपका, 0 है। ऐसे पकड़िए क्वेश्चन को ध्यान से। मास गिवन है आपका कितना, m की वैल्यू दिया है 2 kg। शाबाश, बहुत बढ़िया। मूव्स द अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब एक ब्लॉक है, बॉडी है, उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान लो इसे ब्लॉक रखा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये माइंड में आपके आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। इस साइड में लिख रहा हूं बच्चों, स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, है ना। यहां लिख रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू 7 न्यूटन ऑन अ टेबल। एक टेबल मान लीजिए ऐसे है टेबल, और उस पर हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.1। आप काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़े हो, जिसका कोएफिशिएंट म्यू के इज इक्वल टू गिवन है 0.1। कंप्यूट द, आपके पास जो क्वेश्चन है ये है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। देखो तीनों में बच्चों वर्क डन ही पूछा है, और कब, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में तीनों में वर्क पूछा है। अब जब तीनों में वर्क पूछा है तो वर्क का फार्मूला माइंड में आ जाता है हमारी, कि भाई वर्क का फार्मूला क्या होता है, वो सब जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई एंगल ना दिया हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे होता है। लेकिन कुछ कंडीशनल बातें होती हैं, जब अप्लाइड फोर्स से हम निकालते हैं, अप्लाइड फोर्स से, तो वो पॉजिटिव होता है, और जब फ्रिक्शन से निकालते हैं तो नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां दो वर्ड है, एक अप्लाइड फोर्स है, एक फ्रिक्शन है। तो आपको यहां पे आइडिया लग जाना चाहिए ये फोर्स क्या होगा, ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स नहीं, वर्क ये पॉजिटिव, यहां वर्क नेगेटिव। ये वर्क कैसा होगा, अब ये तो पता चलेगा कब, जब नेट फोर्स निकालेंगे तब। नेट फोर्स अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मिलेगा तो वर्क डन तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर नेट फोर्स फ्रिक्शन की डायरेक्शन में मिलेगा, अगर नेट फोर्स फ्रिक्शन के डायरेक्शन में मिलेगा तो ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये कंडीशनल है, बाद में हम इसको कैलकुलेट चेक करेंगे तब बता पाएंगे।
फोर्थ क्वेश्चन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड, इंटरप्रेट योर रिजल्ट। इंटरप्रेट का मतलब कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही आपको दे देता है थोड़ी सी कंफ्यूजन करने के लिए। आप अपने आंसर को सिस्टमैटिक लिखिए, सिस्टमैटिक एक्सप्लेन कीजिए, यही है इसका मतलब और कुछ नहीं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इनिशियली पहले बोल रखा है रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, u 0, काइनेटिक 0। तो 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। v इक्वल टू यू प्लस AT से आपको v चाहिए और मास गिवन है तो हाफ mv² अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। फोर्स दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है ना, 10 सेकेंड में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अब a चाहिए तो a कैसे निकालेंगे? अब a हम निकालेंगे तभी जब हमें नेट फोर्स पता चलेगा तब। क्यों? क्योंकि अप्लाइड भी है, फ्रिक्शन भी है, नेट भी है। तो भाई अप्लाइड इधर है मान लो, तो फ्रिक्शन इधर, तो नेट कितना, वही नेट फोर्स का यूज करके और मास का यूज करके एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फ्रिक्शन निकालेंगे? पहले ये निकालते हैं। तो F के अगर निकालना है फ्रिक्शन तो म्यू के R होता है और R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, mg। तो म्यू के mg। अब क्या करेंगे यहाँ पे, म्यू के 0.1, मास 2, g की वैल्यू 9.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो अप्रॉक्स कितना आएगा 0.2 इंटू 9.8। तो 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 है ना, 18 1 19। तो कितना आएगा 1.96 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 1.96। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तो F नेट निकालेंगे कैसे भाई, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन कम आया है, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स अप्लाइड के ही डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे। भाई वेक्टर पढ़ा है ना आपने, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, जिधर बड़ा होता है उधर ही बॉडी शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब नेट फोर्स बड़े फोर्स तरफ है। तो नेट निकालने के लिए नेट फोर्स बड़े वाले फोर्स में से इस फोर्स को माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस 1.96, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा, जरा सब्सट्रैक्ट करिए कैलकुलेटर से, मैं भी करता हूं जल्दी से। तो 5.04 अप्रॉक्स आएगा बच्चों, 5.04 ये आपका न्यूटन अप्रॉक्स आ जाएगा। इस तरह से हमने नेट फोर्स निकाल लिया और अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सेलरेशन। और वो कितना होगा 5.04 बाई 2, डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, कैरी 1.1025 5 जा 10, ये होगा ना भाई 4 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट फिर 0 आ जाएगा, तो 5 जा 10, फिर 4 लाएंगे तो 2 2 जा 4, इतना शायद एक्सेलरेशन मिलेगा 2.52। सिंपल सी बात है, आपको एक्सेलरेशन मिल गया है, नो प्रॉब्लम। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। बच्चों मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, दिस साइड में क्या कर रहा हूं, इरेज करता हूं। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको मैं जल्द से जल्द इरेज करता हूं और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। तो आप कैसे सोचोगे ये आपको देखना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप और क्या क्या गिवन है उसे नोट करना है और सॉल्व कर लेना है। एक्सेलरेशन मिल गया, अब हमें 10 सेकेंड में डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सब के लिए वो डिस्टेंस काम करेगा। वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्लियर है ना, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² अप्लाई कर देंगे यहां पे। तो u 0 तो ओवरऑल सब कुछ 0, 1/2a 2.52 आया है बच्चों, इनटू t की वैल्यू है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये काट देंगे, 2 1 जा 2.5, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 1.26 100, है ना।
तो कितना आ जाएगा 126 मीटर आएगा। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट मालूम हो चल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको पता है आपको कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले का आंसर होगा, पहले का फोर्स अप्लाइड कितना है 7, तो वर्क होगा 7 इंटू 126, सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड का वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना, फ्रिक्शन कितना है 1.96, तो वर्क होगा माइनस में होगा, नेगेटिव वर्क होगा, सबको पता है। 1.96 इंटू 126 सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। थर्ड नंबर वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना है 5.04, ये भी वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में है। तो 5.04 इंटू 126 सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई। ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको v चाहिए। क्या चाहिए हमको, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at अप्लाई करेंगे बच्चों। u 0, a कितना आया है 2.52 इंटू t कितना है 10 सेकेंड, तो 25.2 मीटर पर सेकेंड आएगा फाइनल वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, दैट्स ऑल। हाफ mv² से काइनेटिक निकाल लेंगे, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया अब यहाँ पे। तो फाइनल हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ 2 इंटू 25.2 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। अब चेंज पूछा है काइनेटिक, तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल ऑलरेडी 0 है, तो kf माइनस 0, तो kf ही बचेगा। मतलब आपका जो ये एनर्जी आएगी वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और चलेंगे 6.3 क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरेटिकल है टोटली, और आपको क्या है इसको समझना है और समझ करके ही सॉल्व करना है। चाहे बच्चे वो वीक स्टूडेंट हो या फिर अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हों। ठीक है ना, सब के लिए यही कहना है कि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़े। तो 6.3 आपके सामने ये आ रहा है क्वेश्चन बच्चों। 6.3 ये आपके सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ठीक है। तो गिवन बिलो फिगर 6.46, ये आपके क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो फिगर हमारा है उसका नाम है 6.46 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जीज फंक्शन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ओनली वन एक्सिस की जरूरत पड़ती है, आपने पढ़ा है वन डायमेंशनल मोशन। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाई अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट हो सकता है CO छूट गया होगा बुक में। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सब आपके सामने बच्चों दिखाई पड़ रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें क्रॉस, ये वर्ड दिख रहा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, कोई पॉइंट होगा। तो देखो यहां क्रॉस बना है फिगर में, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस दिखाई पड़ रहा बच्चों। थोड़ा सा जगह स्पेस कम होने की वजह से हमने थोड़ा छोटे फिगर बनाए हैं। अभी सॉल्व करते समय थोड़ा सा फिगर को जूम करेंगे हम, बड़ा सा फिगर, उसमें समझाएंगे क्लियर एकदम। तो यहां पे जो क्रॉस है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यहां भी ये टोटल एनर्जी E को रिप्रेजेंट करता है क्रॉस। ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ है कि इसमें आपको इन ईच केस, जितने भी केस हैं, कितने हैं 4 केस हैं, स्पेसिफाई द रीजंस। ये जो रीजन है, जैसे ये रीजन है आपका, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये वाला छोटा सा रीजन ये वाला, और ये जो रीजन है, ये ग्राफ के अंडर में जो भी रीजन है, क्या इस रीजन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई, ये है ना। ठीक है। स्पेसिफाई द रीजंस इन एनी इफ एनी इन विच द पार्टिकल कांट बी फाउंड। अगर पार्टिकल किसी भी रीजन में नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता है, फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना है क्यों नहीं पाया जाता है, ऐसा आपको रीजन देना पड़ेगा। स्पेसिफाई, ठीक है, रीजन मतलब एक क्षेत्र है, स्पेस है, तो उसका कारण क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है बच्चों,
ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी। मिनिमम टोटल एनर्जी, ध्यान सुनना, द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस थिंक ऑफ सिंपल फिजिकल context for which these potential energies shapes are relevant। relevant मतलब related है, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों है वो रिलेट कर रहा है डिस्टेंस के साथ में। यहां पे डिस्टेंस मतलब पोजीशन x है, इसके साथ ये वैरी कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो v है। यहां जो vx है ये vx है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है जो x के साथ ये रिलेट करता है। इन चारों फिगर में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ छोटा सा। इसी ग्राफ को आपको देख के बताना है क्या क्या इसमें पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा इन जो रीजन बन रहे हैं इन ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ के अकॉर्डिंग जो रीजन बन रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है इसके अंडर में, या इस ग्राफ के अंडर में, इस ग्राफ के अंडर में, इस ग्राफ के अंडर में क्या पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब उसमें रहेगा, उसकी एनर्जी वहां पे रहेगी, इन्वॉल्व होगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पे टोटल एनर्जी की बात हो रही, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये बताना है कि पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एक क्वेश्चन ये पूछा है, दूसरा इसकी मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी होगी इन सभी केसों में। यही दो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रिटर्न में करता हूं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, और इरेज करके एक एक फिगर को थोड़ा जूम करता हूं और बताता हूं एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं बिना टाइम लॉस के। बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है 6.3 आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम। तो क्रॉस जो है बच्चों, ये क्रॉस ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? टोटल एनर्जी। मतलब इस एक्सिस पर आपको एनर्जी दिखाना है और इधर क्या दिखानी है आपको? डिस्टेंस दिखाना है, ठीक है। तो यहां पे हम फिगर को नहीं इरेज करेंगे और जितने इसके स्टेटमेंट थे वो सब आप समझ गए होंगे। पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो मिनिमम एनर्जी और भी टोटल कह रहा है, तो टोटल में दो चीज इन्वॉल्व होते हैं, आप समझ गए होंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको फील आ गया होगा, है कि नहीं बच्चों? ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि टोटल एनर्जी मतलब हम कहें टोटल को ई कह देते हैं, यहां भी ई दिया गया है। तो टोटल एनर्जी ई ये होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। यहां पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट किया गया है और टोटल एनर्जी को ई से। काइनेटिक एनर्जी कहीं जिक्र नहीं है, ऐसा आप इसमें समझ सकते हैं। लेकिन हम कुछ समझेंगे कैसे। यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर निकालें, मान लो ई दिया है और पीई दिया है ना। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं फार्मूला। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका फार्मूला बन जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी का ये तो पता था और ये हमने डिराइव कर लिया इससे ट्रांसफर करके। चलिए अच्छी बात है। आइए फिगर नंबर 1 को देखते हैं। फिगर नंबर 1 में कुछ ऐसा कह रहा है, ये है मान लो फिगर, इधर डिस्टेंस है, वैरी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे कितना लेट किया है? वी ऑफ एक्स। और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्रॉस है, ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी है बच्चों। थोड़ा बड़े में लिखता हूँ इसको, आपको दिखाई पड़े, कैपिटल ये है। और यहाँ पे है इसका वी नॉट। वी नॉट का मतलब बच्चों यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और जैसे ही आगे यहाँ पे जाते हैं, कुछ पॉइंट डिस्टेंस बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, पॉइंट ए मिलता है, मतलब ये डिस्टेंस है। तो ग्राफ इस पे जो बना हुआ है कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे। इसका मतलब जो ये एनर्जी है वी नॉट, वो पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब जरा ये बताइए, अगर हम ए से पीछे आए तो क्या ग्राफ ये आगे पीछे आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। ये ग्राफ देखिए पीछे नहीं आ रहा है। यहाँ v ऑफ x इक्वल टू वी ऑफ ए, अगर x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे a, तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी va मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? va। और x अगर ज़्यादा रखोगे, अब कम रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा ही नहीं,
क्योंकि ग्राफ आगे जा रहा है, भाग रहा है। तो x रखेंगे कितना यहाँ पे, x की वैल्यू रखेंगे a, तो v ऑफ x इक्वल टू v ऑफ a मिल जाएगा। और x इज ग्रेटर देन अगर हम कर दें a, x इज ग्रेटर देन a, अगर डिस्टेंस a से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आप कह सकते हो, या बड़ा हो ऐसे कर लीजिए, इधर मतलब जा रहे हैं डिस्टेंस, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगी? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, किससे, इस टोटल एनर्जी से। टोटल एनर्जी और नीचे है, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन, मतलब इसको v में लिया गया है तो ये बड़ा है किससे, टोटल एनर्जी से। इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो आप जैसे डिस्टेंस जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसका बड़ा रहेगा, वो हमेशा कम नहीं होगा। यहाँ पर भी बड़ा है, इस पॉइंट पर भी बड़ा ही है, इससे ज़्यादा है, आगे बढ़ेंगे तब भी ज़्यादा ही रहेगा। मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा है ही, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी V नॉट है वो अभी भी क्या है, इस पॉइंट के लिए टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तब भी ज़्यादा रहेगा। वो बात हमने यहाँ मेंशन कर दी है ना, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये घटेगा नहीं कभी भी। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये होगी नेगेटिव में। बताइए, फार्मूला देख करके बता सकते हैं आप लोग। भाई ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इनका डिफरेंस नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या आएगा, समझ सकते हो ना। अगर ये भाई बड़ा है, ये छोटा है, तो इनका डिफरेंस माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। जब चेंज इन निकालते हैं तो बात की बात होती है। अभी जनरली कंडीशन अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के अंडर में, इस रीजन में द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, यही आपको बताना था। पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन, इन द रीजन वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है, ये बताएंगे। अब नेगेटिव है इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम कितनी होगी टोटल एनर्जी, तो मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है। अगर हम इसके पीछे आते हैं तो इसकी एनर्जी यहाँ पे ग्राफ अगर देखें तो पोटेंशियल के नेगेटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव में बराबर होगी। पॉजिटिव तो ये भाई पोटेंशियल हो जाएगा, तो मिनिमम कितना होगा, ये अगर ये पॉजिटिव में है V नॉट, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस V नॉट। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। मतलब टोटल एनर्जी की बात करें मिनिमम, तो इधर प्लस V नॉट ऊपर है और नीचे माइनस V नॉट होगा। तो दोनों अगर हम ऐड करते हैं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी मिनिमम में, ये 0 आ जाएगी। तो मैं चाहूंगा वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। इरेज करते हैं अब सेकेंड फिगर की तरफ। आप लोग को समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। आइए, तो यही है एनसीईआरटी क्वेश्चन, और ऐसे ही सॉल्व होते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, ठीक है। इस फिगर की बात करूं, मैं फिगर अब नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लॉस हो रहा है वीडियो में। देखिए इस फिगर में ये ग्राफ इधर आ रहा है और ये ग्राफ इस साइड आ रहा है ना। आप ये डिस्टेंस ए पर देख रहे हैं V नॉट है, लेकिन जैसे ही आप ए पर पहुंचेंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है V1 हो जा रही है, V1 है ना। इसका मतलब ये ए है प्लस, तो इधर क्या होगा माइनस ए। भाई ये ग्राफ अगर देख लीजिए, ग्राफ भी अगर हम कहें यहाँ प्लस ए है तो इस साइड क्या होगा माइनस ए, है ना। तो प्लस ए पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ ए पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये है V1, ये क्या है V1। तो जरा ये बताइए, ग्राफ अगर हमारा ऐसा यहाँ क्रॉस है, अगर ग्राफ ये ऐसा आ रहा है, दैट कैन यू से ये क्या होगा आपका नेगेटिव, इधर है ये नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग में माइनस V1 इधर हो जाएगा। इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस V1। भाई अगर हम ये पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल V1 मिल रहा है। अगर हम इधर चलेंगे डिस्टेंस लेकर के, डिस्टेंस इधर लेंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा माइनस V1 मिल जाएगा। तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग में इधर क्या होगा माइनस V1 मिलेगा, माइनस ए के लिए। यहाँ ए के लिए V1 है तो इस साइड माइनस ए के लिए माइनस V1 क्या मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर देखें क्रॉस है यहाँ पे, तो क्रॉस क्या है टोटल एनर्जी, यहाँ क्रॉस क्या है टोटल एनर्जी।
अब टोटल एनर्जी बताइए पोटेंशियल एनर्जी से कम है कि ज़्यादा है। अगर हम इधर एनर्जी लेते हैं तो ये एनर्जी की एक वैल्यू है और ये भी क्या है, एनर्जी की एक वैल्यू है। तो ये एनर्जी इससे क्या है, कम है ना। तो मतलब कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी विल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, पार्टिकल कांट बी एग्जिस्ट इन द रीजन में एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ये आपको आंसर मिल गया। अब दूसरा कोई आपसे पूछे कि इसकी मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो मिनिमम टोटल एनर्जी इसकी हो जाएगी आपकी -V1। कितना हो जाएगा, -V1, ठीक है ना। -V1 कैसे, ये क्रॉस है, जब क्रॉस से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इधर माइनस बढ़ेंगे डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा आपका -V1 इधर और इधर +V1, ठीक है। तो मिनिमम कितना इसमें ले सकते हैं हम, इस डिस्टेंस के लिए ए के लिए मिनिमम कितना होगा, -V1 होगा, क्या, टोटल एनर्जी। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल टोटल एनर्जी आ गई -V1। फिगर नंबर 3 की तरफ देखते हैं। अब वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एनर्जी यहां कितनी होगी, डिस्टेंस ए के लिए मिनिमम होगी, इसी के लिए मिनिमम होगी टोटल एनर्जी कितना, -V1 इस डायरेक्शन में। इसकी मैं बात करूं फिगर की, ये 0 से A, ये 0 से क्या है, A है, और ये क्या है 0 से B तक डिस्टेंस है। मतलब यहां तक देखो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। और कितना है, V0 है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी V0 है, और यही V0 क्रॉस एनर्जी, ये भी एनर्जी की वैल्यू है। इससे V0 ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा है ग्राफ में। किस डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस x है, तो मतलब x थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, x इज लेस देन, मतलब लेस देन a, मतलब x की वैल्यू जो है a से कम है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, किससे, टोटल एनर्जी से। अगर x बड़ा है किससे, यहाँ से b से, x लेस है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, x बड़ा है b से, तो पोटेंशियल एनर्जी तब भी बड़ी है किससे, टोटल एनर्जी से। बताइए है कि नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहां भी बड़ा मिल रहा है किससे, टोटल एनर्जी से। तो जो बाई क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें हम काइनेटिक एनर्जी बताएंगे कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे नेगेटिव मिलेगी आपको, नेगेटिव। तो इसमें भी पार्टिकल कांट बी एग्जिस्ट, ये यहां भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव एनर्जी काइनेटिक नहीं हो सकती। तो ये भी अब क्या हो गया, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, तो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मिनिमम कितनी होगी, अब इसकी जब अंदर आएंगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, तो मिनिमम एनर्जी आप बताएंगे कितना। यहाँ पे देखो ग्राफ में आइए, पीछे जब आइए, इससे कम में आइए तो कितना है ये, या इसके आगे बढ़ेंगे तो माइनस में आ रहा है ये, किस में आ रहा है ग्राफ, केवल जो एनर्जी होगी सिर्फ इस रीजन में होगी। ध्यान दीजिएगा, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी, बीच का जो रीजन है, ये जो ग्राफ है यही है टोटल एनर्जी ग्राफ। और काइनेटिक एनर्जी इसी में नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी इसी में नेगेटिव है और टोटल एनर्जी भी इसी में इन्वॉल्व है। तो कितना है वैल्यू, -V1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -V1। ये जो रीजन है आपका, इसी रीजन में क्या है, इस वाले रीजन में, इस रीजन में टोटल एनर्जी इन्वॉल्व है। और टोटल एनर्जी मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो कि पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो टोटल एनर्जी कितना बताएंगे, -V1 के बराबर होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला आपका भी प्रूफ हो गया। कोई डाउट बच्चों इसमें? तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो इसको हम थर्ड को भी फिगर नोट करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 4th नंबर फिगर, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं, है ना। यहाँ फिगर में देखिए, एक फिगर ऐसे है, एक फिगर ऐसे है ना, ऐसे फिगर है, इधर x है, इधर v ऑफ x है। ग्राफ कुछ ऐसा बना है, यहाँ की V0 है यहाँ पर, मतलब मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये है। अब ये x के साथ वैरी करेगा, है ना, ऐसे, ये ओरिजिन है। तो यहाँ मैंने मान लिया क्या है, क्रॉस है टोटल एनर्जी। अब यहाँ से हमारा जो है
ग्राफ में मान लेता हूँ, यहाँ से ग्राफ हमारा उठता है, ये है आपका -a/2, और यहाँ से ग्राफ हमारा ऐसे आ जाता है, और इस पॉइंट पर हमने मान लिया, इस पॉइंट पे -b/2 है, ठीक है। और यहाँ से भी ऐसे ग्राफ हम बना लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये है आपका क्या है, +a/2 और +b/2, ये ग्राफ है आपका। यहाँ से अगर हम एक ग्राफ और बनाएं इसको नीचे की तरफ ऐसे, तो ये ग्राफ मिला करके यहाँ पे ये जो एनर्जी की वैल्यू देता है, ये रीजन आपका -v1 गिवन है फिगर में, ऐसा फिगर कह रहा है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है पोटेंशियल। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, ये मिनिमम है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, और नीचे जैसे जैसे आएगा ग्राफ क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। मतलब हमारा एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इस ग्राफ की बात करें, सिर्फ किसकी, इस वाले की बात करें, सिर्फ इतने रीजन की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीजन, जो ये रीजन है आपका, ये वाला रीजन, ये रीजन मतलब कि x की वैल्यू -b/2 से ज़्यादा होनी चाहिए, -b/2 से, और a/2 से कम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ये टोटल एनर्जी मिनिमम होगी, ये टोटल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, जो भी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक मान लो डिक्रीज होता है, डिस्टेंस बढ़ा थोड़ा सा क्या होगा, ये भी घट गया, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये रीजन में क्या है, x की वैल्यू जो है b/2 से बड़ी है यहाँ पे, और किसके बीच है, a/2 से ज़्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू a/2 से ज़्यादा, और b/2 से कह सकते हो कि कम। ये इस वैल्यू के लिए आपका यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो ग्रेटर होगा टोटल एनर्जी के लिए, किसके लिए, टोटल जो मिनिमम एनर्जी टोटल एनर्जी होगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये रीजन जो है, ये रीजन आपका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, किससे, टोटल एनर्जी से। तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप कह सकते हो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो ये रीजन है आपका, ये वाला रीजन, इसी रीजन में हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी होगी, जो कि मिनिमम को शो करेगी इस रीजन में। बाकी इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस रीजन टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, इसमें भी पार्टिकल कांट बी एग्जिस्ट, ठीक है, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता। जब एग्जिस्ट नहीं हो सकता तो जो ये पोर्शन हमारा है इसमें टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी मिनिमम कितना है, इस -v1 के बराबर है, तो ई मिनिमम इसमें भी कितना जाएगा आपका, -v1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट इसमें। जितना रीजन पोटेंशियल एनर्जी को छोड़, जहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसके ऊपर आप बढ़ते हैं, देखो ऐसे जाओगे यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रो कर रही है, ऐसे जाओगे पोटेंशियल एनर्जी ग्रो कर रही है ना, लेकिन इससे नीचे आओगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ये किस रीजन के लिए है, ध्यान दो, यहाँ जब जाओगे ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है ही नहीं कहीं पे। यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, मतलब मिनिमम एनर्जी है, तो कितना वैल्यू बराबर है, तो यहाँ हम देखेंगे इसको, इसमें आ रहा है नेगेटिव फंक्शन, आपका फंक्शन, ये भी नेगेटिव फंक्शन आ रहा है, तो -v1 के बराबर होगा नेगेटिव टोटल एनर्जी। यही है ग्राफ का मतलब, क्लियर है। तो सब में मिनिमम एनर्जी सेकंड में, थर्ड में, और इस सब में -v1 है, इसमें मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, इससे कम 0 होगी, कहाँ पे, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 6.4, उस पर डिस्कस करते हुए इस वीडियो को यहीं पे हम द एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हम एरेस करके जल्दी से जल्दी आप एक 6.4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोग से। 6.4, क्योंकि बच्चे बहुत ही बोर हो जाते हैं क्वेश्चन को देखते देखते, है ना, कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया है ना। खतरनाक क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 6.4 आपके सामने है।
द टोटल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग लीनियर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई v ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, जहां पे ये वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 न्यूटन पर मीटर। आप सभी पढ़े हो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग वाला, है ना। द ग्राफ ऑफ v ऑफ x वर्सेस x, मतलब ये जो है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इधर है, डिस्टेंस इधर है, ग्राफ फिगर है, इसमें शो करना है तो पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी कितनी है 1 जूल है। टोटल एनर्जी मतलब आपको गिवन है कैपिटल E इक्वल टू 1 जूल और K दिया है 0.5। मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन ईच रीचेस x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस आपको शो करनी है, यहां पे ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, -2। +2 -2 ये शो करना है, मतलब आपको 2 मीटर प्लस माइनस लाना है करके, +-2 मीटर लाना है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, सेम डिस्टेंस। मान लो एक बॉल है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर जा रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है। कौन सा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो कभी इधर कभी इधर, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में इसका एसएचएम हो रहा है, मतलब ये मीन पोजीशन है, टू एंड फ्रो एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, 2 मीटर है। तो कैसे बताएंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू, अब जानते हैं काइनेट क्या होता है, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब बताओ जब यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहुंचेगा, यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। बोलो सही बात है। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मोशन करते करते, फिर वह टर्न बैक होगा, फिर यहाँ पे जाके मैक्सिमम होगा, फिर टर्न बैक होगा, फिर मैक्सिमम होकर के फिर टर्न बैक। मतलब जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब यहाँ पे होगा मिनिमम 0, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा कुछ एसएचएम में होता है, आगे एसएचएम में हम पढ़ाएंगे। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, काइनेटिक 0, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 0, तो काइनेटिक 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना आपका फंक्शन दिया है kx स्क्वायर बाई 2, और टोटल एनर्जी आपको दिया है 1 जूल, यहाँ रख देंगे 1 जूल। तो 1 इक्वल टू k की वैल्यू रखेंगे 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और डिवाइड कर देंगे 0.5 से एक्स स्क्वायर, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20/5, तो 5 4 जा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू +-2 आ गया 2 मीटर। देखो शो हो गया, यही पूछा था आपसे, बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस काइनेटिक एनर्जी 0 होगी इस डिस्प्लेसमेंट पे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वो कितना, ये वैल्यू रख के सॉल्व करना है। टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे 1 जूल आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा, बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक 0, यहाँ पोटेंशियल 0, बस यही खेल है, और दोनों को मिलाकर टोटल एनर्जी है। तो एनर्जी का खेल है, टोटली एनर्जी का खेल है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा बच्चों, आगे शेयर भी कर देना ताकि और बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।